हेलो, मैं हूं सरताज। आज हम लोग क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल पढ़ेंगे। ये देखने में या किसी को हो सकता है ट्रायंगल या एरिया निकालने में थोड़ा परेशानी होती हो, तो आज हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर को और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है। अगर मैं कहूँ आपको कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है तो आप क्या कहेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को शॉर्ट में हम लोग पैरेलल और जीएम लिख देते हैं। तो उसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है। अब देखिए, आपको यहाँ पे दो थ्योरम मिलेगा। ठीक है ना। पहला थ्योरम ये है कि अगर अच्छा इसका ये क्या है? ये है ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का बेस अगर हम नीचे से देखते हैं तो ये हो गया बेस और ये है हाइट। ठीक है, तो इसका सपोज कि ये है यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक है 6, तो इसका एरिया हो जाएगा 60। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई ऐसा ट्रायंगल बनाएं जो ऐसे है, ठीक है, ऐसे, तो उसका क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ तो हाफ ही रहेगा। बेस कितना है? 10। और हाइट क्या लेंगे? चूंकि ये पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस है वो 6 है और ये ट्रायंगल इसको टच किया हुआ है, इस पैरेलल लाइन को टच किया है, यानी कि यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो अगर हमने किया तो ये आएगा 30। तो इसका है 60 और इसका है 30। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल इस तरह से बने हों कि पैरेललोग्राम जिस दो पैरेलल लाइन के बीच में है उसी पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रायंगल भी बनाया जाए, और दूसरा शर्त ये कि बेस सेम रखा जाए, तो उसका जो एरिया होगा ट्रायंगल का हाफ होगा पैरेललोग्राम के। इसी को थ्योरम के रूप में ऐसे कह सकते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मेड on the same base and between same parallel line are half to the area of parallelogram made on the same base and between same parallel line। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रूव हो जाता है। चलिए इसको और सही तरीके से बना के देखते हैं। ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है, मैं एक यहाँ से बनाया मैंने। चलिए ये देखिए, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, एक ट्रायंगल मैं बाहर की तरफ बना रहा हूँ, एक ट्रायंगल और भी बाहर बना रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि ये हर में सेम होगा या सिर्फ कहीं कहीं पे होगा। ठीक है, तो जो रेड मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, इसका नाम देने के लिए ABCD, और EFGH हम दूसरे कलर से शो कर रहे हैं। किससे कर दूँ? ब्लू से कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक है EFG। ठीक है, ये है। अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? बेस इंटू हाइट। बेस है आपका DC और हाइट, अभी हम सबके लिए हाइट कॉमन हाइट ले रहे हैं, क्योंकि एक पैरेलल लाइन के बीच में आप हाइट जब भी लेंगे तो सेम ही आ जाएगा। और हाइट कहते हैं बिल्कुल सीधा है, इस लाइन को कहते हैं। तो ये लाइन सपोज कर लीजिए है
आई जे, तो डी सी इंटू आई जे होगा, है ना, इसमें कोई शक तो है नहीं। बेस क्या है, डी सी, ये बेस है आपका, और आई जे हाइट हो गया। लेकिन अगर हम ट्रायंगल की बात करें, डी सी ई, डी सी ई, इस ट्रायंगल का एरिया हम निकालें तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हो जाएगा डी सी, और हाइट क्या होगा यहाँ पे। अब एक चीज़ आपको बता दें कि एक ट्रायंगल का हाइट बाहर और अंदर दोनों ही हो सकता है। देखिए अगर हम इसकी, ये एक ट्रायंगल है तो इसका हाइट ये हुआ, लेकिन अगर ये ट्रायंगल ऐसा है तो इसका हाइट ऐसे बाहर की तरफ चला जाता है, ये हाइट है। क्योंकि हाइट का शर्त ये है कि वो 90 डिग्री बनाएगा, तो अगर हम ऐसे हाइट खींचेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, तो उसका 90 डिग्री बाहर चला जाता है, यानी हाइट बाहर की तरफ हो जाता है। तो इस ट्रायंगल में हालांकि ये अंदर ही हो रहा है, ये हाइट है बेसिकली, लेकिन ये तो आई जे के बराबर है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आई जे लिख सकते हैं, आई जे, ठीक है। तो डी सी इंटू आई जे यहाँ भी, डी सी इंटू आई जे यहाँ भी, और ये हाफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर बेस सेम रखा हमने, यहाँ पे बेस सेम रखा है, और जो पैरेलल लाइन मैंने जो लिया है, ये पैरेलल लाइन को ही टच कर रहा है, सारा ट्रायंगल जो है इसी लाइन को टच कर रहा है, तो हाइट भी सेम हो गया। तो अगर वही जो शर्त मैंने पहले बताया था कि अगर बेस को आपने सेम रखा और हाइट को भी आपने वही पैरेलल लाइन को ही बनाया है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का डबल आएगा, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। ये दोनों एक दूसरे के हाफ और डबल होते हैं, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम के एरिया डबल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए अब हम ये वाला तो ट्रायंगल देख लिया, अब मैंने ये ट्रायंगल को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। इसका बेस क्या होगा, डी सी, और हाइट क्या होगा, हाइट तो ये हाइट या ये हाइट दोनों सेम ही होगा, ठीक है ना, तो ये भी हो गया आई जे, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की बात करें, ये वाले ट्रायंगल की बात करें आप, तो यहाँ भी आपका बेस तो ये हो जाएगा डी सी, और ये वाला हाइट इसका हो जाएगा ये, जो कि ये जो है किसके बराबर है, ये मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, नहीं ब्लैक से कर देता हूँ, ये वाला। अगर हम इसकी हाइट पूछें तो ये क्या हो गया, इसके बराबर होगा आई जे के, तो यहाँ भी डी सी इंटू आई जे हो गया। तो आप चाहे जितना बड़ा भी ट्रायंगल बना सकते हैं बनाएं, लेकिन उसका एरिया हमेशा ही हाफ होगा पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम का हमेशा ही डबल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के। लेकिन दो शर्त है इसका। कंडीशन नंबर 1 ये है कि बेस दोनों का सेम होना चाहिए, सॉरी ये क्या हो गया, कंडीशन नंबर 1 ये है कि बेस सेम हो, और दूसरा कंडीशन ये है कि बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हो, ठीक है। अगर ये दोनों शर्त पूरी हो रही है तभी वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, अदरवाइज वो नहीं होंगे। अब इसका एग्जांपल देते हैं कि अब कब कब नहीं होता है। देखिए एक मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया ऐसे, एक ट्रायंगल बनाया ऐसे, देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि इस पैरेललोग्राम का बेस इतना बड़ा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जबकि इस ट्रायंगल का बेस सिर्फ इतना है। एक शर्त को पूरी किया, कौन सी शर्त, ये पैरेलल लाइन को इसने टच करा दिया, ये पैरेलल लाइन को टच करा दिया बस, बाकी ये वाली शर्त को पूरी नहीं किया। बेस इसका यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था, यानी कि ये इसका बेस सेम नहीं है, नॉट सेम बेस, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं, उसमें आपको पता लगेगा कि उसमें क्या सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने बेस तो सेम ले लिया, ये ट्रायंगल तो बना और बेस भी सेम ले लिया है, लेकिन ये वर्टेक्स इसे टच नहीं कर रहा। ये या तो यहाँ पे टच करे, यहाँ पे टच करे, यहाँ पे टच करे, या यहाँ पे टच करे, या एकदम यहाँ पे टच करे। अगर यहाँ भी टच करता है ना, ये पहले ने को ऐसे यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ भी अगर टच करेगा ऐसे ऐसे, तभी एरिया हाफ ही हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि इसको टच करे,
अब ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन ये बहुत दूर तक भी हो सकता है, इधर भी दूर तक होता है, इधर भी दूर तक हो सकता है, तो इसको टच करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो नहीं फॉलो होगा। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा साफ तरीके से बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बना दिया। देखिए बेस सेम रखा है मैंने, बेस सेम है, लेकिन अब ये जो है ये इस पैरेलल लाइन से ऊपर इसको नहीं जाना था, बल्कि पैरेलल लाइन को सिर्फ टच करना था, टच करके वापस आना चाहिए था। तो ये तो टच भी किया, ऊपर भी चला गया, फिर वापस आ गया, तो ये वैलिड नहीं होगा। ये ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ नहीं होगा इस पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो मैंने आपको 2-3 कंडीशन लेके दिखाया आपको कि कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ नहीं होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। अगर दोनों में से कोई एक शर्त पूरी नहीं हुआ तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ नहीं होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो हाफ होने के लिए क्या ज़रूरी है कि अगर बेस सेम होना चाहिए, ये बेस सेम होना चाहिए और ये टच करना चाहिए इसको। ये अगर आप बाहर भी टच करा देना ऐसे ऐसे तब भी हो जाएगा, या इस साइड से टच करा दीजिए ऐसे तब भी हो जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो टच करना चाहिए। ठीक है, इस साइड करना चाहिए या इस साइड करना चाहिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैरेललोग्राम के अंदर ही सिर्फ टच करा रहे हैं। जैसे देखिए ये है, कोई ऐसे टच करा दिया, ये तो होगा ही होगा। यहाँ कोई ऐसे टच करा दिया, ये भी होगा। कोई ऐसे टच करा दिया तब भी होगा, कोई ऐसे टच करा दिया तब भी होगा। लेकिन अगर कोई बाहर भी टच कराएगा, ऐसे भी टच कराएगा तब भी हो जाएगा, और कोई इस साइड भी अगर टच कराता है ऐसे तब भी हो जाएगा। यानी कि ट्रायंगल का बेस सेम होना चाहिए और पैरेलल लाइन को टच करना चाहिए। ठीक है, तभी वो हो पाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ हो पाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा थ्योरम ये कहता है कि अगर ये कहाँ से आ जाता है, दूसरा थ्योरम ये कहता है कि अगर बेस लाइन, अगर दो आपने पैरेलल लाइन बना दिया ऐसे, और आपने एक पैरेललोग्राम ऐसे बना दिया, ठीक है, और इसी बेस को लेकर के आपने एक पैरेललोग्राम ऐसे बना दिया। ठीक है, यानी कि एक पैरेललोग्राम आपका है ABCD और दूसरा पैरेललोग्राम है EF। तो दो पैरेललोग्राम हो गए। एक पैरेललोग्राम है आपका ABCD और दूसरा पैरेललोग्राम है EFBC, BCEF। तो कहता है कि अगर आपने कुछ ऐसा काम किया कि बेस भी सेम रखा और उन दोनों को एक ही पैरेलल लाइन के नीचे बनाया है। देखो ये पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन इस ABCD के लिए भी है और BCEF के लिए भी है, BCEF है सॉरी। ठीक है, BCEF के लिए भी सेम ही पैरेलल है, यही वाला है और बेस सेम है, और इसके लिए ABCD के लिए भी यही पैरेलल लाइन का इस्तेमाल किया गया और बेस को सेम रखा गया। तो यहाँ भी दो कंडीशन हो गया, एक तो हो गया सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन। अगर ऐसा होता है तो थ्योरम ये कहता है कि दोनों का एरिया बराबर होगा, यानी कि दोनों का एरिया बराबर होगा, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCEF। ठीक है, तो दो थ्योरम हमने आपको सिखाया आपको। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी। देखिए अब आपने एक बनाया ऐसे पैरेललोग्राम, ठीक है, और आपने ऐसे बना दिया एक और पैरेललोग्राम तो है ये, ठीक है ना। एक पैरेललोग्राम हो गया ABCD और दूसरा पैरेललोग्राम बना दिया EFGH। आपने यहाँ पे बेस को सेम नहीं रखा, बेस उसी लाइन पे बनाया ज़रूर है लेकिन बेस को सेम रखना था, यानी कि DC को ही बेस बनाना था आपको, तो आपने DC को बेस नहीं बनाया। हालांकि टच जो करवा दिया ऊपर वाले लाइन पे वो तो सही है, लेकिन बेस चूँकि सेम नहीं है तो यहाँ पे एरिया GEFH का एरिया ABCD के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ आपने पैरेलल लाइन को सेम रखा है लेकिन बेस को सेम नहीं रखा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए पैरेलल लाइन सेम लिया है लेकिन अबर क्या कर दिया आपने, ऐसे कर दिया,
ऐसे ये पैरेलल लाइन से ऊपर लेके चलेगा आप, ठीक है ना। आपको इसी पैरेलल लाइन को इस्तेमाल करना था, यहाँ पे आपको ऐसे और फिर दूसरा ऐसे बनाते, ठीक है ना, तब होता है ये। तो ये दो कंडीशन मैंने बताया जिसमें बेस या तो बेस सेम नहीं है या तो पैरेलल लाइन सेम नहीं है। तो जब दोनों में से कोई भी एक वायलेट होगा ना तो ये एरिया बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर हाफ टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और दूसरा थ्योरम मैंने बताया कि इफ टू और more parallelograms are made on the same base and between same parallel line then their areas will be equal, ठीक है। ये दो मैंने बताया आपको। और एनसीईआरटी में पहला एक्सरसाइज जब ओपन कीजिएगा तो उसमें बहुत सारा बताना है कि कौन सा सेम बेस है, कौन सा सेम पैरेलल लाइन है, तो उसे आप प्लीज़ करके लाइएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट कीजिए। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें आपको मैं होमवर्क ये दे रहा हूँ कि इसमें आपको देखना है कि सेम बेस कहाँ पे है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में कौन सा फिगर बना हुआ है। एक मैप करके बता देता हूँ आपको, यहाँ पे बेस इस कोऑर्डिनेटर के लिए बेस सेम है और ये उसको टच भी कर रहा है, तो ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है, जबकि यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेस तो सेम है लेकिन पैरेलल लाइन को सिर्फ यहीं से मुड़ गया, इसको यहाँ तक जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसका बेस सेम नहीं, बेस तो सेम है पर पैरेलल लाइन सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, बेस यहाँ पे सेम है, इसका इस कोऑर्डिनेटर का बेस ये है और इस ट्रायंगल का ये बेस यही है और टच भी कर रहा है इसको, तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। उसी तरह से इन तीनों में आपको पहचानना है, ये आपका होमवर्क है। और आप मुझे कमेंट में भी कर सकते हैं, 4th का येस नो करके, 5th का 6th का, लेकिन आपको लिखना भी है बेस सेम नहीं है या पैरेलल लाइन सेम नहीं है, ठीक है ना, आपको लिख करके भेजना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। आपको ये पढ़ करके आना है, इसे होमवर्क को करके लाना है और इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना करके लानी है, तो फिर हम आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।